अमित शाह को गुस्सा क्यों आता है? ये सवाल मीडिया की चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अमित शाह के कई वीडियो इस तरह के सामने आए हैं जिसमें उनकी नाराजगी साफ साफ झलकती दिखाई दी है। और अब एक बार फिर शाह की नाराजगी की खबरें हैं और इस बार नाराजगी है मीडिया से। वैसे पूरे मीडिया जगत से शाह की नाराजगी नहीं है, बल्कि कुछ ही पत्रकारों से है। वैसे भी मीडिया से शिकायत शाह या बीजेपी की नहीं, बल्कि विपक्षी गठबंधन की रहती है, क्योंकि मीडिया में उनकी खबरें नहीं दिखाई जाती। सुबह से लेकर शाम तक मोदी भक्ति में ही लीन रहता है। लेकिन इस समय मीडिया को एक बार फिर से अमित शाह का गुस्सा देखने को मिल रहा है। मामला मणिपुर से जुड़ा हुआ है। 1.5 साल से मणिपुर में हिंसा चल रही है। मैतेई और कुकी आपस में भिड़े हुए हैं। दोनों के बीच चल रही लड़ाई में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। हर दिन कहीं न कहीं से टकराव की खबरें आ रही हैं। इस बीच नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 100 दिन पूरे कर लिए। केंद्रीय गृह मंत्री सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे थे, बता रहे थे कि सरकार ने 100 दिनों क्या क्या काम किया। लेकिन इस बीच एक पत्रकार ने उनसे मणिपुर पर सवाल कर लिया, पूछ लिया कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। पत्रकार के सवाल पर अमित शाह ने चुप्पी सी साध ली। जो सवाल तो उसे घुमा दिया और मणिपुर में कुछ और ही बोलने लगे। लेकिन जब सवाल बार बार सामने आने लगा कि आखिर एन बीरेन सिंह से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि एन बीरेन सिंह की नीतियों के चलते ही आज मणिपुर के हालात खराब हो गए हैं। मणिपुर की जनजातियां भी हिंसा के पीछे कहीं न कहीं सीएम को ही दोषी मान रही हैं। फिर ऐसे में सीएम को हटाना तो दूर की बात है, उन पर हुए सवाल से ही सरकार कन्नी क्यों काट रही है। सवाल सीएम के इस्तीफे से जुड़ा था। शाह ने जवाब दिया कि मणिपुर में पिछले 3 दिनों से कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई है और हमें उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। मणिपुर में हिंसा की जड़ जातीय संघर्ष है और इसका समाधान दोनों समुदायों के बीच बातचीत से ही निकलेगा। ये जातीय हिंसा थी और जब तक दोनों समुदायों के बीच बातचीत नहीं होगी तब तक कोई समाधान नहीं निकल सकता। सरकार दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने के लिए लगातार बात कर रही है और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए एक योजना तैयार की गई है। शाह ने मणिपुर हिंसा के एक मुख्य कारण म्यांमार से होने वाली घुसपैठ को बताया और उसे रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआती 100 दिनों में ही म्यांमार भारत सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 30 किलोमीटर तक बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा भारत सरकार ने सीमा पर कुल 1500 किलोमीटर बाड़ लगाने के काम के लिए बजट दे रही है। लेकिन जो सवाल था कि सीएम से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है, उस पर शाह गोलमोल कर गए। लेकिन जब सवाल हुआ तो शाह को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने पत्रकार से साफ कह दिया कि आप सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं। बहस मत कीजिए, सवाल कीजिए। वैसे मणिपुर को लेकर पत्रकारों की तरफ से जो पूछा गया था वो शायद सवाल ही था, लेकिन उसके जवाब में शाह की नाराजगी तो दिखाई दी, लेकिन जवाब नहीं मिला। वैसे शाह ने मणिपुर के सीएम को हटाने के सवाल को छोड़ दिया जाए तो दूसरे सवालों का जवाब जरूर दिया। सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन इस बार मोदी सरकार के अंदर उस आत्मविश्वास की कमी साफ साफ दिखाई दी जो पहले 2 कार्यकाल के दौरान झलकता था। पीएम मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि विपक्ष के लोग उनकी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं, 100 दिन के सरकार के कामकाज पर तंज कस रहे हैं। लेकिन हमने जो काम किए हैं वो जनता के सामने है। साफ है, बीजेपी को भी अब एहसास हो गया है कि इस बार विपक्ष बेहद मजबूत है। मीडिया पर सरकार ने भले ही नियंत्रण सा बना लिया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उसका नियंत्रण नहीं है, जहां विपक्ष सरकार की पोल खोलने में जुटा हुआ है।